आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में क्या वान डे ग्राफ जनित्र जो क्लास 12 भौतिक विज्ञान का बड़ा ही सुपरहिट टॉपिक है। कौन सा? क्लास 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स। ठीक है, ये इस टॉपिक को बड़ा ही लॉजिकल ढंग से समझेंगे सभी भैया। मैंने चित्र बना लिया है, देखिए इसमें होता क्या है। इससे जो वान डे ग्राफ जनित्र है, इससे हाई से हाई, अधिक से अधिक मेगा वोल्ट का पोटेंशियल जो है उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लगभग 10 की घात 6 जो है 10 की घात 6, 10 की घात 5, ठीक है, मेगा वोल्ट का पोटेंशियल को जो है उत्पन्न किया जाता है। होता क्या इसमें, जब जो है ये जो वान डे ग्राफ जनित्र का ये जो है गोला, इसके यदि सरफेस को हम लोग टच करते हैं, इस ऊपरी वाले सिरा को हाथ से टच करें, यदि वान डे ग्राफ जनित्र के ऊपरी सिरा को कुछ इस टाइप से अगर हम टच करें तो ये होता है कि इसमें जो है जो चार्ज होता है, और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी होंगे, जैसे हम इस गोले को टच करते हैं तो हमारे शरीर में पूरा जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इस प्रकार से मेरी बॉडी भी जो है चार्ज हमारे बॉडी के संपूर्ण भाग में चार्ज पहुंच जाता है। जैसे ही टच करेंगे तो जो हमारे बाल होते हैं, इस गोले को जैसे टच करेंगे तो हमारे जो बाल होते हैं तो उनमें भी आवेश पहुंच जाता है। तो बाल कुछ इस टाइप से बाल होते हैं, कुछ इस टाइप से बिखर जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से सब दूर दूर। क्यों ऐसा होता है? व्यक्ति के बाल क्यों बिखर जाते हैं? क्यों? क्योंकि जो है जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव है चार्ज, तो क्या करेगा, जो एक दूसरे को रिपल करेगा तो मेरे जो बाल होंगे कुछ इस टाइप से बिखरे बिखरे जैसा महसूस होते हैं जब इस वाले गोले को, स्फीयर को हम टच करते हैं। तो एक मजेदार जो है देखने को फिनोमेना मिलता है कि जो इस वाले जो है गोले को टच करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो संपूर्ण बॉडी में एक प्रकार से चार्ज पहुंच जाता है, और हमारे बालों तक जब पहुंचता है तो मेरे बाल पूर्णतया जो एकदम बिखरे बिखरे जैसे लगते हैं संपूर्ण भाग। इस प्रकार से एक प्रकार की फिनोमेना हमको देखने को मिलती है इस जनित्र में। होता क्या है इसमें, जरा देखिए। वान डे ग्राफ जनित्र में एक दो कंसेंट्रिक सर्किल जो है गोले होते हैं। मान लीजिए दो कंसेंट्रिक क्या होता है, देखिए जरा। ऐसे सभी गोले जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो, उन्हीं को मानकर अन्य सभी रेडियस जो है कम ज्यादा हो, तो ऐसे जो है जो गोले भी होंगे वो सब कंसेंट्रिक कहलाते हैं, मतलब समकेंद्रीय गोले कहलाते हैं। मतलब एक ही को केंद्र बिंदु मानकर जितने भी स्फीयर खींचे जाएंगे वो सब जो है बस उनकी रेडियस क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ऐसे स्फीयरों को हम क्या कहते हैं, या स्फीयरों को क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक समकेंद्रीय गोले। ठीक है, अब चित्र नंबर इस वाले फिगर को देखेंगे। ये है वान डे ग्राफ जनित्र का फिगर। क्या होता है इसमें, दो कंसेंट्रिक, एक अंदर वाला गोला है, दूसरा बाहर वाला गोला है। ठीक है, ये और ये पूरा गोला, ये गोला है। ठीक, इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर एक कंसेंट्रिक गोला एक ये है और एक ये बाहर वाला, ये पूरा एरिया एक साथ है। अब इसमें इस वाले भीतर वाले गोले से कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, और यहाँ पर एक रोटेटर मोटर लगा होता है। ये यहाँ मोटर लगा है, इससे भी एक बेल्ट जुड़ी होती है। क्या करते हैं, ये कन्वेयर बेल्ट है और दो कंघियां लगी होती है, एक ये कंघी लगी, एक ये कंघी लगी, और इस कंघी के सहारे, इस कंघी से हम जो है डीसी वोल्टेज देते हैं, और डीसी वोल्टेज का निम्न सिरा जो है पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। कहाँ कनेक्ट कर देते हैं? पृथ्वी से। जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो चार्ज जाएगा, मतलब क्यू आवेश दिया गया, तो ये जो बेल्ट लगी हुई है, ये बेल्ट इस चार्ज को कैरी करती है। इसीलिए लिखा गया क्या, कन्वेयर बेल्ट, लेके जाता है। यही जो है बेल्ट, ये कुछ हिसाब से इस टाइप के चार्ज को लिए चली जाती है और इस वाले गोले की सतह पर लेके आ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ ये चार्ज पहुंचता है, जब ध्यान देंगे यहाँ से चार्ज जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ इस टाइप से आकर, इस सिरा से आकर, और बैटरी के निम्न सिरे से होते हुए इस टाइप से पृथ्वी में चले जाते हैं। ठीक है, और चार्ज ऊपर की ओर चलता जाता है, और ये चार्ज इस वाले गोले तक पहुंचता जाता है। और जैसे इस गोले तक पहुंचेगा तो एक दूसरी कंघी लगी होती है, इस दूसरी कंघी के माध्यम से ये चार्ज इस वाले बाहरी गोले के सतह पर, सरफेस पर इकट्ठा हो जाता है, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या होता है, इसकी संरचना क्या है? संरचना ये है कि इसमें दो कंसेंट्रिक जो है गोले लगे होते हैं, और एक अंदर वाले गोले से एक कन्वेयर बेल्ट जुड़ी होती है, और कन्वेयर बेल्ट जो है वो किससे जुड़ी होती है, मोटर के माध्यम, रोटर चलता जाता है, और यहाँ से जो है आवेश का जो है या चार्ज ऊपर की तरफ छोटे गोले की तरफ जाता रहता है, छोटे गोले से होता हुआ चार्ज इस कंघी के माध्यम से इसके सरफेस पर पहुंचता जाता है।
यह क्रिया कब तक चलती, कभी ना कभी इसका चार्ज जो है कम होना चाहिए, है ना, या कहो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता है। देखिए होता नहीं है तो क्यों नहीं होता है, इस पर हमको चर्चा करना है, ठीक है। इस प्रकार से ये मोटर चलता जाता है, घूमता जाता है, चार्ज इस गोले पर पहुंचता जाता है और इस कंघी के माध्यम से चार्ज इसकी सरफेस पर पहुंचता जाता है। लेकिन हम लोग सोचेंगे कभी ना कभी तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज खत्म होगा, और चार्ज खत्म होगा जब समाप्त होगा तो यहाँ चार्ज नहीं पहुंचेगा, अर्थात पोटेंशियल ड्रॉप या तो बराबर हो जाएगा या तो फिर प्रोसेस बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। फिर क्यों नहीं होता है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। इस फिगर को देखिए, मान लिया कि कोई जो है एक गोला है जिसके सतह पर कितना चार्ज है, मान लिया कि क्यू चार्ज है, क्यू नहीं स्मॉल क्यू, मान लिया कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है। इसके बाहर बिंदु पर एक इस वाले गोले के एक बाहरी बिंदु पी ले लिया और इसके इस वाले गोले की सतह पर कैपिटल क्यू ले लिया और इसके इंटरनल कोई कैपिटल आर ले लिया। अब हम यह पता करेंगे कि जो पोटेंशियल होगा बिंदु पी पर, बिंदु क्यू पर, बिंदु आर पर, वह कितना होगा। ठीक, सबसे पहले क्या हम पता करना चाह रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं होता यहाँ से चार्ज जाता है, वह चार्ज संपूर्ण यहाँ आ जाता है, यहाँ चार्ज समाप्त हो जाता है, ऐसा होता है क्या, नहीं। यही सब भाषा में लिखना है, जब पेपर आएगा तब यही चित्र बनाएंगे और भाषा में लिखेंगे भी, ध्यान दें। तो उसी थीसिस के आगे हम प्रारंभ बताना चाह रहा हूं कि कैसे जो है चार्ज इसकी सतह पर जाता रहता है, बेल्ट का ये मोटर चलता रहता है, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो चार्ज छोटे गोले से फिर इसकी सतह पर, ये प्रोसेस लगातार कैसे चलता रहता है। क्या ऐसा तो नहीं होता यहाँ पर चार्ज गया, यहाँ से समाप्त हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस रह नहीं गया। इन सब बातों इन सभी मुद्दों पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दें। तो इसके लिए मैं पता करूंगा, एक कोई गोला ले लिया जिसको चार्ज स्मॉल क्यू दे दिया गया, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी सरफेस पर, पी बिंदु ले लिया जो इसके आउटर कहाँ है, आउट है, गोले से क्या है, आउट, और ये ऑन है सरफेस की सतह पर, और ये इनर है ना, या इन बोलेंगे, बिंदु आर। इन सभी बिंदुओं पर क्या निकाले ज्ञात करेंगे, पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल अर्थात विभव। बिंदु हम जानते हैं कि बिंदु पी पर निकालेंगे विभव। क्या बिंदु पी पर विभव होगा, v इज इक्वल टू, जानते हैं v इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता था, 1/4 पाई, है ना, एप्सिलॉन 0 और q अपॉन r, ये फार्मूला होता। इसी कंसेप्ट से इस वाले गोले को कितना चार्ज दिया गया है, प्लस क्यू होने के कारण अब यहां देखना है कि जो यहाँ जो आर होता है, जो डिस्टेंस होती है वो कहां से होती है, जहां से जिस पॉइंट पर हमको जो है पोटेंशियल ज्ञात करना है, ठीक है, उस बिंदु की दूरी होती। तो मैंने ये कंसीडर कर लिया, यहां से जो P की डिस्टेंस है वो कितनी मानी है मैंने, r डैश मानी है। तो इस कंसेप्ट से Vp का मान क्या मिलेगा, जो बिंदु P इस गोले की सरफेस से बाहर है, ठीक है, आउटर है, तो क्या फार्मूला बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज कितना दिया गया है इसको, प्लस क्यू, दैट इज यहाँ क्या होगा, प्लस क्यू। डिस्टेंस कितनी है, r डैश माना है ना, तो यहाँ क्या होगा, r डैश। ये कहां पर मैंने निकाला है वोल्टेज, या आउटर, है ना, या जो बिंदु P है वो बाहर है ना, बाहर बिंदु, बाहर गोले के बाहर है ना। इसी प्रकार यदि बिंदु Q पर हम निकालें तब क्या मिलेगा, VQ इज इक्वल टू, अब देखिए जो r डैश था वो क्या हो जाएगा, ये दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो इन दिस केस चार्ज तो वही है, तो चार्ज 1/4 पाई भी वही रहेगा। जहां एप्सिलॉन 0 क्या है, जो हम वर्क कर रहे हैं वो सब कहां कर रहे हैं, निर्वात वायु में कर रहे हैं, इसलिए एप्सिलॉन 0 यहाँ पर भरा गया है। Q अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r, कितनी हो जाएगी, r। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन द सरफेस, कहाँ, सतह पर है, जो बिंदु Q है वहां कहाँ है, गोले की सतह पर। अब हम इन जो बिंदु R है वो इसके भीतर है, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, इस पर चर्चा करें। ध्यान दीजिए, जब कोई बिंदु किसी चालक के अंदर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट होता है, अर्थात क्या, ये बिंदु R इसके अंदर है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। ना होने के कारण हमको जो वर्क, जैसे चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क क्या होता है, जब किसी 1 यूनिट चार्ज को किसी इनफाइनाइट बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं वही क्या होता है, वही तो विभव है, 1 यूनिट चार्ज को। लेकिन यहाँ देखिए ये जो बिंदु R है वो इसके अंदर होने के कारण या गोले की सतह के भीतर होने के कारण यहाँ पर जो है यहाँ पर वर्क क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, इसलिए W इज इक्वल टू 0 हो गया।
अब किसी यूनिट 1 यूनिट चार्ज को हम इनफाइनाइट से लाने में यहां तक जो कार्य करेंगे वही तो होगा पोटेंशियल विभव, है ना, पोटेंशियल होगा यहां से यहां तक लाने में। तो आप देखो जो एक यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया है वही पोटेंशियल विभव है। अब चूंकि यहां से यहां तक लाने में जो होगा पोटेंशियल वही यहां से यहां तक लाने में जो है वो पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि अंदर तो हमने कोई कार्य नहीं किया, तो जो यहां पर विभव होगा वही यहां होगा, बिकॉज क्योंकि अंदर का कार्य क्या है, 0 है, इसलिए यहां पर जो VR होगा 1/4πε0 उतना ही होगा जितना कहां पर था, Q बिंदु पर था। क्यों? क्योंकि अंदर भीतर हमने कोई वर्क कार्य नहीं किया, अर्थात इस बिंदु को यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करेंगे इसी आवेश को इस बिंदु से R तक लाने में उतना ही कार्य होगा, इसलिए जो VQ है वही VR होगा, दैट इज क्या होगा, Q/R। ठीक है, ये कहां मिला है, इनसाइड द सरफेस, है ना, इनसाइड सरफेस, कहां, इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर, है ना, सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, गोले के भीतर है बिंदु R, इसी मुद्दे पर बात करना था, वान डे ग्राफ जनित्र क्या। अब देखना है कि क्या ऐसा, तो चलिए देखिए, मैंने इसमें दो जो है कंसेंट्रिक स्फीयर ले लिया, एक मान लिया रेडियस कितनी है R1, दूसरे की क्या मान लिया R2, और बाहर वाले सतह पर जो चार्ज है वो +Q, भीतर वाले सतह पर जो चार्ज वो +Q स्मॉल +Q है। ठीक है, अब हमको ये पता करना है ये जो बिंदु M है ये इस वाले स्फीयर के सतह पर है, और ये N है ये भीतर वाले सरफेस के, जो भीतर वाला गोला है उसकी सरफेस पर है। ठीक, अब बिंदु M पर जो होगा, जो पोटेंशियल होगा, या कहो Vm, या कहिए Vm, अर्थात पोटेंशियल एट पॉइंट M, तो इस गोले के कारण भी होगा पोटेंशियल, क्या मिलेगा, इस भीतर वाले गोले के कारण भी होगा कुछ विभव, और ये बाहर जो आवेश है इसके कारण भी पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, अर्थात जो Vm टोटल होगा वो इन दोनों भीतर वाले गोले और बाहर वाले गोले दोनों के सम के बराबर होगा, दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक, ध्यान देंगे, Vm इज इक्वल टू, देखिए बाहर वाले क्यों, क्योंकि जो Q है ये M है वो इस वाली सतह पर है, तो बाहर वाले गोले के कारण जो Vm प्राप्त होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 Vm इज इक्वल टू 1/4πε0, है ना। बाहर वाले गोले को दिया गया आवेश कितना है, +Q, प्लस कैपिटल Q है, तो यहां लिखेंगे कैपिटल Q। अब देखिए दूरी क्या है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, R2, तो दूरी यहां से लेंगे ना, तो दूरी कितनी लिखेंगे बटे में R2 प्लस, अब ये प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बाहर वाले गोले के कारण है विभव, और ये जो यहाँ पर विभव निकाल रहे हैं वो दोनों के योग के बराबर होगा, इस वाले के कारण भी कुछ ना कुछ विभव होगा और बाहर पर जो है चार्ज उसके कारण भी होगा, इसलिए पहले बाहर वाले के कारण निकाल लिया, अब भीतर वाले गोले के कारण। ठीक, ध्यान दीजिए क्या, फिर वही 1/4πε0। अब भीतर वाले गोले पर चार्ज कितना है, +Q स्मॉल वाला, है ना, तो यहां लिखेंगे क्या, प्लस स्मॉल। ठीक है, अब देखिए ध्यान देंगे, चूंकि जे वाला जो है बिंदु, ठीक, ये इसकी सतह पर है, तो देखिए यहां इसको देखिए, ऑन द सरफेस मतलब जब यहां पर था ये वाला बिंदु, तो ये डिस्टेंस ली गई थी, कौन सी, स्मॉल r ली गई थी। अब ये वाला बिंदु इसकी सतह पर है ना, तो ये डिस्टेंस कौन सी ली गई, R2, जो ये लिखी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसके कारण ये वाला ध्यान दो, इसके कारण निकालेंगे इस वाले गोले, तो आवेश तो क्यों ले लिया, डिस्टेंस कौन सी लेंगे, इनर के लिए भी देखिए इनसाइड है ना, इस वाले गोले के क्या है, ये अंदर है, तो ये वाला बिंदु इसके कारण निकालेंगे, तो यहाँ इनसाइड है, तो डिस्टेंस कौन से लेंगे, फिर R2 ही लेंगे, R1 नहीं लेंगे, कितना लेंगे, R2। ठीक है, R2 ये डिस्टेंस लेंगे। इसी प्रकार हम Vn निकालेंगे, Vn का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट N। ठीक, क्या प्राप्त होगा, 1/4πε0। अब देखिए ये N बिंदु पर निकालें तो इस बाहर वाले के कारण भी होगा इस पर पोटेंशियल, और इस भीतर वाले इसके कारण भी होगा। ठीक, तो इसके लिए क्या, 1/4πε0, और बाहर के कारण निकालेंगे तो क्या मिलेगा, Q
आगे बाहर वाले गोले के कारण कितना आवेश है, Q अपॉन डिस्टेंस R2, क्या लिखेंगे R2 प्लस 1/4πε0। इसमें देखिए जरा, अब ये सतह पर आ गया बिंदु P, इसके कारण क्या, इसकी सतह पर, तो 1/4 आवेश कितना है स्मॉल q अपान कितना लिखेंगे, ये डिस्टेंस R1, क्या लिखेंगे R1, ठीक है R1, ये मिल गया। अर्थात पोटेंशियल एट पॉइंट M इज इक्वल टू इन दोनों गोलों के कारण जो पोटेंशियल बाहरी गोले के कारण प्लस भीतरी गोले के कारण, इसी प्रकार पोटेंशियल एट पॉइंट N बाहरी गोले के कारण प्लस भी, थोड़ा सा अंतर है सिर्फ इसमें दोनों में R2 है, इसमें R2 और R1 है। इन दोनों जो है दोनों में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या, ये वाला पद दोनों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी, देखिए जरा है ना, ये दोनों में कॉमन है, और इस वाले पद को भी देखिए इन दोनों में ये भी कॉमन है, इतना पद दोनों में है ना, सिर्फ अंतर है तो कितना R2 और R1 का, ठीक है। ध्यान दीजिए जरा, यहां देखिए जरा इस चित्र को देखिए, R2 क्या है, R2 इज ग्रेटर देन है R1, R2 बड़ा है R1 से, यदि इसी को हम उल्टा कर दें, क्या कर लिख दें, यहां पर मिल रहा है क्या, R2 इज ग्रेटर देन R1, चित्र से भी दर्शा रहा है कि बाहर वाले गोले की रेडियस भीतर वाले गोले की रेडियस से क्या है, बड़ी है। कोई राशियां देखिए जरा, एक कंसेप्ट देख लीजिए, यदि 3 बड़ा है, समझिए यदि 3 बड़ा है 2 से बड़ा होता है, जाहिर सी बात है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा पलट दीजिए, 1/3 और ये इसको कर दिया 1/2, अब कौन बड़ा है, अब इधर वाला बड़ा हो गया ना, ये बड़ा हो गया, ये 0.5 है, ये 0.3 रह जाएगा, लगभग 0.33, तो कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। अर्थात इसको यदि हम पलट दें, इस कंसेप्ट को क्या लिख दें, 1/R1 और इसको लिख दिया 1/R2, अब कौन बड़ा हो जाएगा, जो छोटा था वो बड़ा हो गया, जो छोटा था अभी कौन छोटा था R1, लेकिन हम इसका उल्टा कर दिए तो कौन बड़ा हो गया, 1/R1। ध्यान देंगे जरा, इसी कंसेप्ट से 1/R1 बड़ा है 1/R2 से, ठीक। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला, देखो 1/R1 बड़ा है 1/R2 से, ठीक है। अर्थात देखो, अर्थात जो इस अब इन दोनों सब इक्वेशंस को देखिए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को देखिए, यदि 1/R1 इस वाले पद में है ना, इस वाले पद में होने के कारण ये वाला पद बड़ा होगा, अर्थात कौन बड़ा हो जाएगा, Vn बड़ा हो जाएगा, किससे, Vm से, Vn बड़ा हो जाएगा Vm से, नहीं बड़ा हो जाएगा, 1/R1 इज ग्रेटर देन 1/R2, ये वाला पद बड़ा है किससे, 1/R2 से, और बड़ा होने के कारण क्या, कौन सा पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा, Vn क्या है, Vn ही तो यहाँ पर मैंने माना है, जो अंदर वाला गोला है उस पर क्या होगा, वहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, और पोटेंशियल ज्यादा है अर्थात क्या बड़ा है, इसका मतलब ये मोटर चलता रहेगा, ये चार्ज पहुंचता रहेगा, इस चार्ज कंघी के द्वारा पूरा चार्ज बाहर पर ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, अर्थात क्या लिखेंगे, Vn इज ग्रेटर देन Vm, यही क्या है, वान डे ग्राफ जनित। इतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा भाषा वहां नहीं लिखनी है, ठीक है। ये मैथमेटिकल जो पोर्शन है इसको अनिवार्य है लिखना, ठीक है, ये अनिवार्य है। एक बार पुनः देख लीजिए, है ना। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये मोटर चलता रहेगा, ये चार्ज कैरी करते हुए कन्वेयर बेल्ट लेते जाती रहेगी, यहाँ चार्ज पहुंचता रहेगा कंघी के माध्यम से, ये प्रोसेस लगातार और हाई से हाई वोल्टेज ये जो है प्रोड्यूस करता रहे, उत्पन्न होता रहेगा, ठीक है, उत्पन्न होता रहता। इस प्रकार से वान डे ग्राफ जनरेटर से हम अधिक से अधिक हाई से हाई वोल्टेज को हम उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर ठीक है उत्पन्न कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जनरेट कर, यही क्या है, वान डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है। वान डे ग्राफ इतने लिखना, भाषा बहुत नहीं लिखनी वहां।